हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। मैं नीतीश कुमार आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा अभी अनेक एग्जाम का सीजन चल रहा है, जैसे कि रेलवे का वैकेंसी निकला हुआ है, या बोले तो बीपीएससी बिहार में जो है टीचर का जो एग्जाम होने वाला है, जिसका डेट रिलीज कर दिया गया है और 7 से 17 मार्च के बीच में जो एग्जाम रिलीज होगा, उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं साइंस का एक सेमिनार बैच लेकर के आया हूँ, जिसमें हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों पार्ट को देखेंगे अच्छी तरीके से। यह जो है, जो व्यक्ति क्लास 9th एवं 10th में क्लास 9th एवं क्लास 10th के साइंस स्ट्रीम से हैं और चाहते हैं कि हम टीचर बनेंगे साइंस पढ़ाने के लिए, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होने वाला है, क्योंकि स्पेशली जो है उनके लिए बनाया जा रहा है। और तो और स्पेशली जो है रेलवे का जो एग्जाम देंगे उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि रेलवे के एग्जाम में भी साइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वहाँ से पूछता है। और नहीं तो ऐसे कोई भी एग्जाम में काम करेगा, चाहे आपका एसएससी हो या कोई भी एग्जाम हो, उसमें क्या करेगी, काम करेगी। इसलिए जो है यदि आप लोग कॉपी कलम लेकर के नहीं बैठे हैं तो वहाँ से लेकर के बैठ सकते हैं। हम जो है आज सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी के सेशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बायोलॉजी को देखेंगे, बायोलॉजी के बाद केमिस्ट्री को देखेंगे और केमिस्ट्री के बाद हम लोग फिजिक्स को देखेंगे, यानी कि तीनों सेमिनार को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए हम बात करते हैं कि आखिर बायोलॉजी क्या होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो साइंस पार्ट होता है, साइंस के कुल 3 सेक्शन होते हैं। एक आपका होता है फिजिक्स होता है, एक आपका केमिस्ट्री होता है और एक आपका बायोलॉजी होता है। तीनों पार्ट आपका डिवाइड कर दिया गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत आपको होना नहीं चाहिए, ये आप जानते भी होंगे। लेकिन आज हम लोग बायोलॉजी के समय बात करने वाले हैं कि आखिर जीव विज्ञान क्या होती है। ठीक है, तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। यहाँ टॉपिक हाईलाइट किया गया भी है कि देखिए बायोलॉजी आखिर जीव विज्ञान क्या होती है। तो देखिए जीव विज्ञान जो होता है ना, इसमें लोग सजीवों का अध्ययन करते हैं। देखिए पार्टिकल्स दो होते हैं, एक होता है लिविंग थिंग्स, एक होता है नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि एक होता है सजीव और एक होता है निर्जीव। आप लोग सजीव और निर्जीव के बीच में जो है अंतर बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। ठीक है, तो सजीवों का जिसमें अध्ययन करते हैं ना, उसे हम लोग बायोलॉजी करते हैं, यानी कि सजीवों का जो अध्ययन करते हैं वहाँ उसको क्या कहते हैं, हम लोग जीव विज्ञान करते हैं। जीव विज्ञान के अंतर्गत हम जीव जंतुओं तथा पादपों का भी अध्ययन करते हैं, यानी कि जो लिविंग थिंग्स है केवल, जिसमें जो कि सांस लेता है, जो मूवमेंट करता है, जिसका हाइट इंक्रीज करता है, यानी कि हाइट बढ़ता है, जो रिप्रोड्यूस करता है, जिसमें प्रजनन की क्षमता होती है, उनके विषय में हम लोग आज बात करने वाले हैं। वही क्या आपका बायोलॉजी है। इसमें हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स के विषय में कोई बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि आखिर जो जीव विज्ञान शब्द आखिर आया कहां से। ठीक है, देखिए जीव विज्ञान शब्द आया कहां से। देखिए जीव विज्ञान जो शब्द है ना, इसको जो है ना लगभग 1801 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा, लगभग 1801 ईस्वी में ना दो साइंटिस्ट ने इसको प्रस्तुत किया था। दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था लेमार्क और एक का नाम था ट्रेविनेरस। ध्यान दीजिएगा आप लोग, एक का नाम क्या था, लेमार्क, इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। एक का नाम था लेमार्क और एक का नाम क्या था, ट्रेविनेरस। इसको लोग ट्रेविनेरस भी कह सकते हैं, ट्रेविनेरस, ये आपका दो नाम था। ठीक है ना, ट्रेविनेरस। ठीक है, ये दो व्यक्ति जो थे ना, इन्होंने बायोलॉजी शब्द को दिया, यानी कि जीव विज्ञान शब्द दिए थे, लेकिन जीव विज्ञान का उपयोग इससे पहले हो रहा था, क्योंकि एंशिएंट टाइम भी लोगों का इलाज होता था। ठीक है ना, एंशिएंट टाइम भी लोगों का इलाज होता था, उससे पहले भी मानव था तो जीव विज्ञान भी उस समय था। ठीक है, तो लेमार्क तथा ट्रेविनेरस नामक दो व्यक्ति जो है ना 1801 ईस्वी में जीव विज्ञान नामक एक शब्द दिया था, यानी कि बायोलॉजी नामक क्या दिया था, एक शब्द दिया था। लेकिन लगभग जो है ना जीव विज्ञान के विषय में सबसे पहले अरस्तु ने बताया था। किसने बताया था, अरस्तु। ध्यान दीजिएगा, जीव विज्ञान के विषय में सबसे पहले किसने बताया था, अरस्तु ने बताया था। इसलिए जो है ना जीव विज्ञान का पिता किसे कहते हैं, अरस्तु कहते हैं। किसे कहते हैं हम लोग, अरस्तु को कहते हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसे कहते हैं, अरस्तु कहते हैं। लेकिन जानते हैं अरस्तु ऐसे व्यक्ति थे ना जो केवल ज्यादा तौर पर जीव जंतुओं के विषय में हम लोग बात करते थे। जो अरस्तु थे ना, ज्यादा तौर पर किसके विषय में बात करते थे, जीव जंतुओं के विषय में बात करते थे। इन्होंने प्लांट को छोड़ दिया था, बिल्कुल जो है ना प्लांट को क्या किए थे, छोड़ दिए थे। ठीक है ना, ये केवल जीव, यह जो है ना केवल जीव जंतु के विषय में क्या करते थे, बात करते थे। आप समझ सकते हैं कि ज्यादा व्यक्ति उसी में इंटरेस्ट होता है, जीव जंतु के विषय में इंटरेस्ट होता है। अब कौन बात करेगा पेड़ पौधा के विषय में, कोई बात करना चाहता है, नहीं बात करना चाहता, क्योंकि सबको अपने से देखने को मतलब होता है, बस वही हाल है। लेकिन पता है दोस्तों, इसी के कुछ वर्षों के बाद बायोलॉजी को दो पार्ट में बांटा गया। एक का नाम पड़ा जूलॉजी, एक का नाम पड़ा बोटनी। जूलॉजी, क्योंकि देखिए अरस्तु जो था ना, वह केवल जो पहले जो है ना जीव विज्ञान बताया था, वह केवल जंतुओं के आधार पर बताया था, क्योंकि उसके पास वह केवल जंतुओं के आधार पर बताया था जीव विज्ञान के विषय में। ठीक है, लेकिन इसी के कुछ वर्षों के बाद एंट्री लेता है थियोफ्रेस्टस। कौन एंट्री लेता है, थियोफ्रेस्टस एंट्री लेता है, और वह पादप जो होता है ना, पादप कोशिका के बारे में, यानी कि पेड़ पौधों पर अध्ययन करता है। तब फाइनली पता चलता है कि जीव विज्ञान का दो पार्ट है, एक आपका बायोलॉजी, एक आपका जूलॉजी है और एक आपका बोटनी है। एक जूलॉजी पढ़ेगा और एक पढ़ेगा बोटनी। ठीक है, जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान के जो पिता है ना, अरस्तु को ही कहते हैं। जंतु विज्ञान के पिता किसे बोलते हैं, अरस्तु को बोलते हैं, क्योंकि बायोलॉजी के पिता भी अरस्तु को बोलते हैं। और शुरुआती स्टेज में यह जंतुओं पर ही केवल वर्गीकरण किया था और जीव विज्ञान के विषय में बताया था। बाद में जो यह स्टडी किया था, इसका पार्ट आ गया जूलॉजी और नया पॉइंट क्या जुड़ गया, बोटनी, जो कि थियोफ्रेस्टस जो है इसके
विषय में बताया था। बोटनी के विषय में कौन बताया था? थियोफ्रेस्टस। ध्यान दीजिएगा, कौन बताया था? थियोफ्रेस्टस बताया था। इसलिए बोटनी के पिता जो है ना, बोटनी के पिता जो है हम लोग किसे बोलते हैं? थियोफ्रेस्टस को बोलते हैं। बोटनी के पिता यानी कि बोटनी के पिता किसे बोलते हैं? थियोफ्रेस्टस को बोलते हैं। जूलॉजी में हम लोग किसके विषय में अध्ययन करते हैं? जूलॉजी में हम लोग जानवरों के विषय में अध्ययन करते हैं, मानव के विषय में अध्ययन करते हैं। ये आपका जूलॉजी हो गया, इसे जंतु विज्ञान बोलते हैं। और बोटनी क्या है? बोटनी जो है इसमें पादप शास्त्र बोल सकते हैं। इसमें जो है हम लोग किस चीज़ का अध्ययन करेंगे? इसमें जो है हम लोग पेड़ पौधा के बारे में अध्ययन करेंगे, है ना। पेड़ पौधा हो गया, झाड़ी हो गया, उसके विषय में अध्ययन करेंगे। 2 पार्ट में बांट दिया गया। अरस्तु जो है ना लगभग 500 जंतुओं पर स्टडी किया हुआ था, लगभग 500 जंतुओं पर स्टडी किया हुआ था। आइए कहाँ से पता चलता है? यह जो है एक अपना एक बुक लिखा था और उस बुक का नाम था हिस्टोरिया। उस बुक का नाम था हिस्टोरिया एनिमेलियम। हिस्टोरिया एनिमेलियम, उस बुक का नाम क्या था? हिस्टोरिया एनिमेलियम था। और इस बुक को किसने लिखा था? तो अरस्तु ने लिखा था, समझ गया। उसी बुक में जो है ना ये अपने 500 जंतुओं के वर्गीकरण के विषय में बताया था। क्लासिफिकेशन ऑफ 500 एनिमल्स के विषय में जो है ना यह बताया था। कौन? जूलॉजी में अरस्तु ने बताया था। कौन बताया था? अरस्तु ने बताया था। और कब देखा देखी जो थियोफ्रेस्टस भी लिखता है भाई, अपना किताब थियोफ्रेस्टस भी लिखता है और ये भी चर्चा करता है किसके विषय में? पादप के विषय में, यानी कि पेड़ पौधा के विषय में भी, पेड़ पौधा के विषय में बताता है कौन? थियोफ्रेस्टस। और ये भी अपना किताब लिखता है। और इस बुक का नाम क्या पड़ता है जानते हैं? इस बुक का नाम पड़ता है एनिमल, इस बुक का नाम पड़ता है हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम, ध्यान दीजिएगा, क्या नाम पड़ता है? हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम नाम पड़ता है। हिस्टोरिया प्लांटेरम किसने लिखा था? थियोफ्रेस्टस ने लिखा था। इसे बोटनी के पिता बोलते हैं। बोटनी में हम लोग जो है पादप के बारे में अध्ययन करते हैं। जूलॉजी में हम लोग जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। जंतु यानी कि मानव के बारे में स्टडी करेंगे, मेढक के बारे में स्टडी करेंगे, स्पेशली मानव के विषय में आप बोल सकते हैं। इसके पिता अरस्तु है, इसके पिता थियोफ्रेस्टस है। जीव विज्ञान के पिता भी अरस्तु ही होगा, ठीक है। और यह जो है लगभग 500 जानवरों पर स्टडी किया था। कौन किताब बताया? हिस्टोरिया एनिमेलियम बताया था। थियोफ्रेस्टस ने भी पादप पर अध्ययन किया। और कौन किताब बताया? किस बुक में बताया था? तो हिस्टोरिया प्लांटेरम में बताया था। ये रहा जो है जीव विज्ञान के कुछ फंडामेंटल नॉलेज, यानी कि बायोलॉजी के विषय में कुछ नॉर्मल जानकारी था। अब देखिए, चाहे जूलॉजी हो चाहे बोटनी हो, दोनों किससे मिलकर बनेगा? दोनों जो है आपका सेल से मिलकर बनेगा, कोशिका से मिलकर ही बनेगा। दोनों किससे मिलकर बनेगा? सेल से मिलकर बनेगा, यानी कि कोशिका से मिलकर बनेगा। इसलिए जो है बायोलॉजी का फर्स्ट क्लास जो हम लोगों का किस चीज के चलेगा? सेल के चलेगा। सबसे पहले सेल को हम लोग पढ़ लेंगे, क्योंकि सेल जो होता है ना किसी भी उत्तक का या किसी भी चीज का सेल जो होता है ना, उसका फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट बोल सकते हैं, यानी कि संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई बोल सकते हैं, क्योंकि किसी भी चीज का निर्माण सेल से ही होता है, कोशिका से ही होता है। इसलिए जो है सबसे पहले हम लोग किसके बारे में स्टडी करेंगे? कोशिका के बारे में स्टडी करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, फाउंडेशन क्लास का आप पूरी तरीके से लाभ उठाइए, पूरा इसको भरपूर तरीके से इसका लाभ उठाइए और एग्जाम को एकदम अच्छे तरीके से फोड़िए। चाहे कोई एग्जाम हो, कंसेप्ट के साथ एग्जाम को भी फोड़ना आपका अधिकार है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से मेहनत करते रहिए। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है बात किए थे बायोलॉजी के विषय में कि बायोलॉजी क्या होता है, कितने पार्ट होते हैं, किसके पिता कौन होते हैं, इसके विषय में बात किए थे। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा सेल से रिलेटेड होगा और सेल के विषय में हम लोग अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए चलिए, धन्यवाद। लगे रहिए आप सभी लोग, धन्यवाद।